दोस्तों चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की दुखती नस पे हाथ रख दिया है। वहां पे वार किया है जहां पे दर्द सबसे ज्यादा होगा। अगर आप देखें तो यूएस मीडिया पैनिक कर रही है। वो कह रही है कि भाई अब तो F-47 डेंजर में है। सच्चाई ये है दोस्तों, केवल F-47 नहीं, यूएस की जितनी भी एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री है, सभी को चाइना ने एक झटके में अपाहिज बना दिया है, क्रिपल कर दिया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार से सब कुछ हो रहा है, उससे कुछ डॉट्स यदि आप कनेक्ट करें तो एक चीज क्लियरली दिख रही है कि जो इंडिया और यूएस कोऑपरेशन चल रहा है म्यांमार में, वो अब और भी तेजी से होगा। किसकी बात हो रही है आप जल्दी समझ जाएंगे। सबसे पहले जरा देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही जोर शोर से F-47 फाइटर जेट का कहीं ना कहीं अनवील किया था। कहा था ये इतिहास में, मानव के इतिहास में सबसे घातक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। एक फाइटर एयरक्राफ्ट 300 मिलियन का होगा, डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट इन हिस्ट्री। अब दोस्तों इसके ऊपर चाइना ने जैसे अटैक किया है, खूब मजे चाइनीज मीडिया भी ले रही है। ग्लोबल टाइम्स में आया, यूएस मीडिया चिंतित है F-47 फाइटर के फ्यूचर का क्या होगा। चाइना ने जो एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स यहां पर लगा दिए हैं। और दोस्तों देखा जाए तो सच में यूएस मीडिया पैनिक भी कर रही है। क्या न्यूज वीक, जिसमें अगर आप देखें तो डायरेक्ट आर्टिकल आ रहा है, F-47 कॉम्बैट जेट ड्रीम डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ब्लो उसको लगा है। वैसे ही ब्लूमबर्ग भी कह रहा है जिस प्रकार से चाइना ने रेयर अर्थ को एक वेपन की तरह यूज किया है ट्रेड वॉर में, वो बड़ा गलत किया है चाइना ने। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, दोस्तों क्या हुआ है आइए जरा आपको मैं बता देता हूं। दरअसल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुरुआत किया था उसमें उन्होंने चाइना के ऊपर पहले 20% टैरिफ लगाया, फिर और 34% लगाया, यानी टैरिफ हो गया 54%। उसके बाद दोस्तों चाइना ने कहा कि हम भी बदला लेंगे, 34% टैरिफ लगाया यूएस के ऊपर। अब ट्रंप ने कहा कि देखिए भाई आपके पास समय थोड़ा सा ही दिया जा रहा है, और यदि आपने ये टैरिफ नहीं हटाए तो यूएस एडिशनल 50% टैरिफ चाइना पे लगाएगा, और ये टैरिफ बढ़ के चाइना के ऊपर हो जाएगा 104% टैरिफ। तो कल क्या होने वाला है इस पर नजर तो बनी रहेगी। क्या ट्रंप सच में ऐसा करेंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो चाइना ने तो कह दिया कि वो झुकने वाला है नहीं। चाइना ने हॉलीवुड मूवीज को भी बैन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे जो दिक्कत होने वाला है यूएस को, वो होने वाला है जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स चाइना ने लगा दिए हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे। अब दोस्तों यहां पे जिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद यूएस मीडिया पैनिक कर रही है। F-47 खत्म, जो एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री है वो खत्म। क्या होगा? चाइना के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं, चाइना ने देना बंद कर दिया है, अब क्या होगा? दोस्तों यहां पे जानने वाली बात क्या है, काफी समय से दोस्तों मैंने बताया भी आपको, कुछ दिन पहले 2 हफ्ते पहले करीबन एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको एग्जैक्टली यही कहानी बताई है। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो चाइना ने बैन किया है, उसका इंडिया और यूएस मिलके म्यांमार में काफी बड़ा खेल वहां पे कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों अक्टूबर 2024 की बात है, म्यांमार की जो काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, उन्होंने रेयर अर्थ माइनिंग बेल्ट एक सीज किया था म्यांमार का, जो कि दुनिया को आधा वर्ल्ड का हैवी रेयर अर्थ सप्लाई करती थी। दोस्तों हैवी रेयर अर्थ्स वो होते हैं जो डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, और चाइना ने भी इन्हीं के ऊपर टारगेट किया है। ये अगर आप देखें तो दोस्तों म्यांमार ने में जब इन्होंने कंट्रोल किया, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने, इन्होंने चाइना को देने से मना कर दिया। चाइना के पास इनकी ऊपर जो 89% एक्सपोर्ट यहां से जा रहा था वो बंद हो चुका है। अब दोस्तों पता चल रहा है कि ये इंडिया के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहां पे दोस्तों उसको भी हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, कुछ नई कहानी इसमें और क्या हुई है आपको वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जरा देखते हैं F-47 पे क्या हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखें तो चाइना ने जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो अगर आप देखें तो किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उनकी एवियोनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हैवी रेयर अर्थ्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, टारगेटिंग रडार्स, इलेक्ट्रिक मोटर जिनसे प्लेन का रडर मूव करता है, उन सभी में इसकी आवश्यकता होती है। यट्रियम स्पेशली अगर आप देखें, मैं यट्रियम पे फोकस कर रहा हूं, फिर हम आएंगे म्यांमार वाले एंगल पे। यट्रियम अगर आप देखें तो हाई टेम्परेचर जेट इंजन के कोटिंग्स में, हाई फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम्स में, प्रेसिजन लेजर्स में यूज किया जाता है, और वो सब पे अगर आप देखें तो चाइना ने रोक लगा दी है। 4 अप्रैल 2025 को चाइना ने कहा कि ये जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट है और 7 मीडियम रेयर अर्थ एलिमेंट है, और जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट है जैसे कि समैरियम, गैडोलिनियम, टेर्बियम, डिस्प्रोजियम, ल्यूटेंशियम, स्कैंडियम और यट्रियम, इनके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल लग जाएगा। अब अगर आप देखिए तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री में। चाइना की पकड़ है, 90% रेयर अर्थ चाइना ही रिफाइन करता है। अब अगर आप देखें तो F-35 में, एक F-35 एयरक्राफ्ट में 417 किलो रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। तो कहा जा रहा है अगर आप F-47 की बात करें जो कि 6th जनरेशन है, जो कि टेक्निकली दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम है F-47, तो
डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, अभी भी अगर आप देखें तो ऑफिशियली उस नाम से बुलाया नहीं जा रहा है। तो एनगैड वगैरह में इससे अधिक ही होगा, कम तो नहीं होगा, यानी बहुत ज्यादा रेयर अर्थ के ऊपर डिपेंडेंस तो बनी हुई है। दोस्तों अब तक क्या हो रहा था, क्या अब तक अमेरिका को चाइना रेयर अर्थ दे देता था कि जाओ जाके वेपन्स बनाओ? जी हाँ दोस्तों, अलाउ किया जा रहा था। अब तक होता यूं था कि जितने भी डिफेंस नीड्स के लिए रेयर अर्थ चाहिए यूएस को, वो पहुंच रहे थे, लेकिन चाइना का बड़ा क्लियर था, कुछ कोटाज, लाइसेंसेस, ये सारे फ्रेमवर्क बनाए रखे थे जिससे चाइना की पैनी नजर बनी रहती थी। यूएस और बाकी देश इन रेयर अर्थ को खरीद पाते थे, लेकिन एक डर रहता था कल को रिस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या होगा, क्योंकि चाइना नजर बनाए रखा है। अब एग्जैक्टली चाइना ने वही कर दिया। ये जो डर था मानो जैसे सच हो गया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यूएस के ऊपर ये जितने भी क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो डिफेंस नीड्स के लिए चाहिए, अब यूएस तक नहीं पहुंचेंगे। एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स लगने शुरू हो गए हैं। तो सवाल उठता है यूएस क्या कर सकता है? देखिए दोस्तों, जितने भी सोल्यूशन दिख रहे हैं वो सब केवल और केवल शॉर्ट टर्म के लिए हैं। पहला क्या होगा कि यूएस रेयर अर्थ एलिमेंट का स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करता है, जिसको वो कहते हैं नेशनल डिफेंस स्टॉकपाइल। तो लेकिन अब इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटीज लिमिटेड हैं, तो कुछ दिनों के लिए तो आपका काम चल सकता है। दूसरा क्या है, जितने भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फिर वो लॉकहीड मार्टिन हो गई, रेथियन हो गई, ये रेयर अर्थ एलिमेंट डायरेक्टली चाइना से नहीं खरीदते। ये लोग क्या करते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट बेस्ड जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मोटर्स हैं जो प्लेन के रडर्स में यूज होंगे, या फिर लेजर्स में यूज होने वाले कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो वो कंपोनेंट्स खरीदते हैं और वो कंपोनेंट्स बनाया जाता है जापान में, साउथ कोरिया में। तो इस वजह से अब चाइना कहेगा कि देखो तुम अमेरिकन वेपन इंडस्ट्री के लिए ये सारे कंपोनेंट्स बना रहे हो, तो तुमको भी रेयर अर्थ नहीं देंगे। तो अब ये भी रिलायबल नहीं होने वाला है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, कई ग्रे मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं। चाइना के जो इनर मंगोलिया वाला रीजन है, वहां पे जो रेयर अर्थ माइनिंग हो रही है, या बाकी जगह पे जो माइनिंग हो रही है, वहां से कुछ रेयर अर्थ चुराया जाता है, और वो अगर आप देखें तो सेमी प्रोसेस किया जाता है वियतनाम में, मलेशिया में, और इसको नॉन चाइनीज रेयर अर्थ का नाम लगा के बेचा भी जाता है। तो इस तरीके से भी कुछ रेयर अर्थ आते हैं जो कि वो यूज कर सकते हैं, लेकिन चुराने वाला काम ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ग्रे मार्केट पे भी चाइना की पैनी नजर रहने वाली है। ऑलरेडी एक्सपोर्ट ट्रैकिंग उसने शुरू कर दिया है। अब दोस्तों यहां पे इसीलिए अगर आप देखें तो बहुत आवश्यक है रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जाए। यूएस ऑलरेडी अपने अलाइज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर रहा है। लाइनाज रेयर अर्थ है, वो काफी ज्यादा लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग भी कर रहा है, पर दोस्तों डिफेंस के लिए आपको चाहिए हैवी रेयर अर्थ। कनाडा में भी सेम हो रहा है, लेकिन यूएस खुद भी अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया में हैवी रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग भी शुरू किया है। अब तक माइनिंग करता था, प्रोसेसिंग करने के लिए चाइना भेजा जाता था, फिर इसने क्या किया है, अपनी ही टेक्नोलॉजी से प्रोसेसिंग भी स्टार्ट किया है। लेकिन ये ट्रिकल है, चाइना जो प्रोड्यूस कर रहा है वो फ्लड है, उसके सामने ये कहीं से भी बराबरी नहीं हो सकता, वो बहुत बड़े क्वांटिटी में कर रहा है। तो क्या किया जाए यहाँ पे? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, चाइना के बैंक में ही डाका डाला जाए। दोस्तों चाइना का बैंक यहाँ पे कौन है? वो है म्यांमार। दुनिया का आधा डिस्प्रोजियम, टर्बियम यहीं से सप्लाई हो रहा था, म्यांमार के काचिन वाले इलाके से। अब दोस्तों 2024 में म्यांमार ने चाइना को देना मना कर दिया है, इंडिया से बात चल रही है, तो जरूरी है ये जो इलाका है इसके ऊपर नजर बनाई जाए। म्यांमार में अगर आप देखें तो ये रहा चाइना बॉर्डर, यहाँ पे पांगवा और चिपवे ये दो माइनिंग बेल्ट हैं, जहां पे अगर आप देखें तो दुनिया का आधा हैवी रेयर अर्थ यहीं पर माइन किया जाता है। अब जरा आते हैं एग्जैक्टली वो कौन से हैवी रेयर अर्थ हैं जो चाइना ने बैन किए हैं। समेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, लुटेशियम, स्कैंडियम, येट्रियम। इसमें से अगर आप देखें तो टर्बियम, डिस्प्रोजियम, येट्रियम एग्जैक्टली वो मिनरल्स हैं जो यहां पे सबसे ज्यादा माइन होते हैं। इसके सिवा अर्बियम, होलोमियम, थूलियम ये भी माइन किया जाता है। देखिए दोस्तों होता क्या है ना, यहाँ पे जो माइनिंग होती है वो इलीगल माइनिंग होती है, तो इसलिए डेटा नहीं है, भयानक इलीगल माइनिंग होती है जिससे भयानक पोल्यूशन होता है, और इस वजह से अगर आप देखें तो ट्रू पोटेंशियल भी इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, डेटा भी नहीं है, ओपेक है, इलीगल नेचर ऑफ माइनिंग ऑपरेशन है, जिस वजह से अगर आप देखें तो सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो एग्जैक्टली और क्या क्या यहाँ पे माइन हो सकता है वो पोटेंशियल बहुत अधिक है, लेकिन इतना तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दुनिया में होता था। तो इसके ऊपर अगर बैन लग रहा है तो ये और इंसेंटिव मिल रहा है यूएस को कि म्यांमार के साथ इनके माइनिंग ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए और यहां से सप्लाई चेन बनाई जाए, यानी कोऑपरेशन की आवश्यकता है। ऑलरेडी इसमें अगर आप देखें तो हाई लेवल ऑनलाइन मीटिंग हुई थी दिसंबर 2024 को काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ, और उसके साथ बात किया गया कि हम आपको चाइना से भी अधिक पैसे देंगे, ये सेक्टर वापस ओपन कीजिए। इंडिया का बॉर्डर भी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली इस इलाके से लगता है, थोड़ा सा बॉर्डर जो अरुणाचल प्रदेश से हमारे लगता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो रेयर अर्थ माइनिंग हो रही है ये इंडिया पहुंच भी सकती है।
सवाल उठता है इंडिया क्यों पहुंचाया जाए, यूएस कहेगा भाई हमारे यहां भेज दो। देखिए दोस्तों, पहला प्रॉब्लम क्या है ना, ये इलाका लैंडलॉक्ड है, दूसरी तरफ सीधा चाइना आता है। नतीजन ये होता है कि और बाकी जगह बाकी रिबेल ग्रुप्स हैं, अलग फाइटिंग चल रही है, तो यहां पे इनके कंट्रोल में जो इलाका है वो इंडिया से लगा हुआ है, तो इंडिया भेजना आसान है। दूसरा, यहां पे आप कहेंगे कि जी पोर्ट भी चलो चाइना यूएस ने जुगाड़ लिया और कहेगा कि मेरे पोर्ट्स में ही भेज दो, तो भी एक समस्या है। अगर आप देखें तो रेयर अर्थ को एक प्राइमरी प्यूरिफिकेशन से गुजारना होता है ताकि वो रेयर अर्थ ऑक्साइड्स बने, उसके बाद ही इसको आप फर्दर एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। अदरवाइज अगर आप देखें तो ढेर सारा रेयर अर्थ है जो कि माइन हो रहा है, सिंपल अगर आप देखें तो उसको फिर रिफाइन करोगे तब जाके वो जो इंटरमीडिएट गुड होगा वो कहीं ना कहीं फर्दर एक्सपोर्ट के लायक बनेगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी हो जाएगा, तो इसीलिए अगर आप देखें तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा हर हाल में इसको इंडिया लाना और इंडिया में इसको प्रोसेस कराना। तो इसीलिए ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया के ऊपर निर्भर करते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यूएस भी चाह रहा है कि इंडिया यहां पे ये करे और जो सपोर्ट चाहिए म्यांमार में वो भी हमको देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो क्वाड का क्रिटिकल मिनरल्स पे कुछ बहुत ज्यादा कदम भी बड़ा बड़ा लिया गया है। जैसा आपको बताया गया दोस्तों, ये कब हुआ है, 2024 में। 2024 में कमाल की बात जानते हैं क्या हुआ है, क्वाड और इंडिया के क्वाड बैक्ड एक एमओयू हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसके द्वारा हुआ कि जो भी रेयर अर्थ माइनिंग वेंचर्स हैं उसमें जॉइंट माइनिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। किसके तरफ टारगेट किया जा रहा है आगे सुनिए। क्वाड का रेयर अर्थ वर्किंग ग्रुप है जो काफी समय से काम कर रहा है, वो रिसोर्सेज भी पूल कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया माइनिंग ऑपरेशंस को अंजाम दें, जो प्रोसेसिंग का काम है वो यूएस एंड जापान करेगा। 2025 का इनिशिएटिव है जिसके द्वारा अगर आप देखें तो जॉइंट फंडिंग की जा रही है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि वियतनाम में 22 मिलियन मेट्रिक टन रिजर्व्स हैं, तो उसकी जॉइंट माइनिंग होगी, जॉइंट प्रोसेसिंग होगी। उसके लिए ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भी बनाया जा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो रेयर अर्थ पे आप जैसा देख सकते हैं चाइना की बहुत जबरदस्त पकड़ है, सबसे ज्यादा रिजर्व्स भी वही हैं उसके इनर मंगोलिया वाले इलाके में। और इसके सिवा अगर आप देखें तो माइनिंग में भी और रिफाइनिंग में भी उसी की डोमिनेंस है। 90% रेयर अर्थ अगर आप देखें जो माइन होता है वो चाइना के द्वारा होता है, केवल बाकी 10% अगर आप देखें ना तो उसमें यूएस आता है, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा इंडिया भी रिफाइन करता है। इसके सिवा आप देखें तो बाकी मलेशिया में भी रिफाइन होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रिफाइनिंग पे उसकी पकड़ है। तो चाइना क्या करता है, वो भी अपना खेल खेलता रहता है। पहले तो उसने क्या किया, 2023 में जितनी भी रिफाइनिंग ऑपरेशंस हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जो प्रोडक्ट्स चाहिए रिफाइनरी लगाने के लिए, उन सब पे एक्सपोर्ट ब्लैंकेट बैन कर दिया ताकि किसी और के पास ये टेक्नोलॉजी ना जाए। दूसरा, इसने क्या किया है, अपनी टेक्नोलॉजी बना के जब बाकी लोग रिफाइनिंग कर भी रहे हैं तो उसमें भी वो क्या करता है, जैसे ही उनका प्रोडक्ट मार्केट में आता है, चाइना अचानक से आता है अपने प्रोडक्ट से फ्लड कर देता है मार्केट को ताकि दाम गिर जाए और कंपटीशन खत्म हो जाए, वो माइनिंग ऑपरेशन एंड रिफाइनिंग ऑपरेशन उनकी फेल हो जाए। तो वो भी अपने गेम्स इस प्रकार से खेल रहा है, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना इस प्रकार से यदि डोमिनेंट पोजीशन में रहा तो आज यूएस के साथ कर रहा है, कल को बाकी के साथ भी वो करेगा। तो बहुत जरूरी है हैवी रेयर अर्थ में कहीं ना कहीं भारत को भी म्यांमार वाले फेज में कुछ देखना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या समझते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आपके यूपीएससी के सपने को पूरा करने के लिए आपके लिए हम फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन लेके आए हैं। यूज द कोड KC10। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको यहां पर मिल रहा है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं, जिसको भी देखना चाहे उसको देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। इसके सिवा आपके यूपीएससी की सारे समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है, तो आप निश्चिंत होके जुड़े। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ कंटेंट है जो आप सभी के लिए फ्री है, एब्सोल्युटली जाएं, जाके डाउनलोड करें। प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, तो अवश्य जाएं, जाके जुड़